हेलो बच्चों, देखो अब हम सेकंड क्लास का मैथ पढ़ते हैं। सभी बच्चे अपने अपने सेकंड क्लास के जितने भी बच्चे हैं सभी अपने मैथ की बुक निकालिए। देखिए बच्चों, जिनके अभी कोर्सेज नहीं आए हैं सभी बच्चे अपनी बुक्स मंगा लीजिए, जिससे कि आप वीडियो क्लासेस में जो पढ़ाई हो रही है उससे समझ सकें अपने कोर्स के द्वारा, और जो आपकी अब वीडियो क्लासेस से पढ़ाई हो रही है वो आपके न्यू कोर्स से ही हो रही है। देखिए अब हम सेकेंड क्लास का मैथ पढ़ते हैं। पहला चैप्टर है हमारा मैथ में 3 डिजिट नंबर्स, यानी 3 अंकों की संख्याएं। उसमें पहली एक्सरसाइज है हमारी 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा फिल इन दी ब्लैंक्स, यानी हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जो हमारे ये बॉक्स दिए हुए हैं इनमें क्या क्या भरना है ये देखते हैं हम। पहला है हमारा 320, तो यानी ये हमें अंकों में लिखना है। ये हमें वर्ड्स में दे रखा है इसीलिए हमने ये भर दिया 320। अब 100 पे 3 आ रहा है और टेंस पे कुछ नहीं है और 20 है ये, तो हमने 20 को पीछे लिख दिया। बी है हमारा 524, तो 100 पे क्या है हमारा 5, वंस टेंस 100, पीछे से कितना स्टार्ट करेंगे वंस टेंस 100 पे 5 है, टेंस पे 2 है और वंस पे हमारा 4 है, तो हमने इसमें फिल कर दिया। अभी हमारे 3 बॉक्सेस अभी और दिए हुए हैं नीचे, तो इसमें क्या भरेंगे बेटा, देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म यानी फैलाकर लिखना। ये छोटी संख्या हमको दे रखी है संक्षिप्त रूप में और इसको हम लिखेंगे अब फैलाकर। वंस टेंस 100 पे क्या आ रहा है हमारा 5, तो 500 कर दिया। और टेंस पे क्या आ रहा है हमारा 2। अब टेंस मतलब 2 संख्याएं होंगी, 2 0 20 हो गया। अब वंस 4 हो गया हमारा। इसी तरीके से सी है हमारा द प्लेस वैल्यू ऑफ द 6 इन 658 इज, यानी प्लेस वैल्यू का मतलब होता है, हिंदी होती है स्थानीय मान निकालिए। किसका, हमें संख्या दे रखी है 658 में से 6 की प्लेस वैल्यू निकालनी है हमको। तो देखिए प्लेस वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, मैं इधर ही समझा देती हूँ। मैंने संख्या लिख ली यहाँ पे पहले 658, यानी वंस टेंस 100। तो वंस में हम जब प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो वंस की जो डिजिट है उसमें 1 की मल्टीप्लाई करते हैं, टेंस की जो डिजिट है उसमें 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, 100 की जो डिजिट है उसमें 100 की मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें किसकी निकालनी है प्लेस वैल्यू, 6 की। तो 6 में हम 6 हमारा किस पे आ रहा है वंस टेंस 100, तो 6 में हम 100 की मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 600। यानी देखिए पहले 6 की 1 में मल्टीप्लाई की तो 6 1 जा 6 आ गया। अब ये 2 0 है 100 में, तो हमने यहाँ 2 0 लगा दी। इस बॉक्स में हम भरेंगे 600। अगला है हमारा 62, तो हमारा वंस पे क्या आ रहा है 2, टेंस पे क्या आ रहा है हमारा 6, तो 606 लिखेंगे हम टेंस पे और वंस पे लिखेंगे हम 2। अब इसी तरीके से हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कर देंगे, ये हो जाएगा 60 प्लस के 2। अब है हमारा 500 प्लस के 60, यानी इसको लिखना है हमको शॉर्ट फॉर्म यानी संक्षिप्त रूप में लिखना है। तो इस तरीके से देखिए हम पहले ऐसे कर लेते हैं, अगर तो आपसे डायरेक्ट नहीं होता है तो पहले हम लिखेंगे यहाँ 500, फिर ऐड करेंगे इसमें 60। देखिए पहले हम जब ऐसे ऐड करते हैं तो ऐसे गलती मत करना कि पहले हमने 500 लिख दिया और आप यहाँ पे 60 प्लस कर दो, ये हमारा गलत है। हम हमेशा यदि ऊपर बड़ी संख्या है नीचे छोटी संख्या है तो उससे हम पीछे से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हम पीछे से लिखना स्टार्ट किया, हमने 0 के नीचे हमने 0 लिख दिया और दूसरे नंबर पे हमारा 6 आ रहा है तो हमने दूसरे नंबर पे 6 लिख दिया। अब 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 आएगा, 0 में 6 ऐड करेंगे तो 6 आएगा, 5 में हम कुछ नहीं है तो ये 5 का 5 आएगा। इसी तरीके से यहाँ हम लिख देंगे 560। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है टिक द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट में होता है बच्चों छोटी और नंबर में संख्या, यानी छोटी संख्या पर हमको टिक लगाना है। ये बॉक्स बना हुआ है यानी इनमें देखनी है कौन सी संख्या हमारी छोटी है, वो संख्या हमें इस बॉक्स में भरनी है। देखियो इन तीनों में देखिए क्या है छोटी, 24, तो यहाँ 24 भर देंगे। यहाँ है 99, तो यहाँ 99 रख देंगे इस बॉक्स में। यहाँ है 5150, तो यहाँ 51 रख देंगे। यहाँ है 2020, तो यहाँ 2020 भरेंगे। यहाँ भरेंगे हम 16 और यहाँ भरेंगे हम 25। स्मॉलेस्ट तो बच्चों छोटी संख्याएं होती हैं, या लार्जेस्ट या फिर बिगेस्ट जो संख्याएं आ जाती हैं हमारी वो होती हैं बड़ी संख्याएं, लेकिन हमें इसमें स्मॉलेस्ट पूछा है तो हम स्मॉलेस्ट ही भरेंगे। अब देखिए आगे हमारा थर्ड क्वेश्चन में देखिए हमें क्या करना है, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, यानी हमको फैला करके लिखना है। पहली संख्या है हमारी इसमें 63, यानी वंस और टेंस। तो टेंस पे
यानी 6 0 60 हो जाएगा और ये वंस पे हमारा 3 आ जाएगा। वंस टेंस 100, 100 पे क्या है हमारा 7, तो ये 700 हो जाएगा। वंस टेंस यानी ये है हमारा टेंस पे है 5, तो ये 5 0 50 हो जाएगा। वंस पे हमारा 8 है तो ये 8 हो जाएगा। या फिर बच्चों देखो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि ये हमारा पहले 7 दे रखा है, तो हम इस बॉक्स में पहले हमने 7 लिख लिया सबसे पहले। 7 के बाद कितने अंक हैं 1 2, तो 2 0 लगा दी। फिर 7 हमने लिख लिया है, अब हम दूसरे बॉक्स में लिखेंगे 5, 5 के बाद कितने अंक हैं 8, तो 8 मतलब एक ही अंक है तो 1 0 लगा दी। फिर तीसरे बॉक्स में लिखेंगे हम 8, 8 के बाद कुछ नहीं है तो 0 हम नहीं लगाएंगे। इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसी तरीके से देखो मैंने ये करा है, इसी से ये भी करा है। 800 यहाँ 0 है टेंस पे तो डबल 0 कर देंगे। 8 है तो यहाँ पे हमने 8 लिख दिया। ये 100 है, 100 पे है 2 तो ये 200 हो गया। टेंस पे है 8 तो ये 8 0 80 हो गया। ये 0 है तो ये यहाँ 0 हो गया। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा राइट द नंबर नेम्स, यानी नंबर्स नेम में करना है ये हमको। देखिए हमको ये संख्या दे रखी है, तो हम पहला दे रखा है हमको 505, वंस टेंस 100, यानी 500 टेंस पे तो कुछ है नहीं तो कुछ नहीं लिखेंगे। वंस पे क्या है 5, वंस टेंस 100 यानी 800 और 9, टेंस पे तो कुछ है नहीं जो लिखें। 5 0 50 हो गया। इसी तरीके से देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है हमको वंस टेंस 100 यानी 200, 3 आ जाएगा। 100 100 आ जाएगा। 800 30 आ जाएगा। अब देखते हैं हम फिल इन दी बॉक्सेस, यानी इसमें क्या भरना है। देखिए हमको ओड और इवन संख्या दे रखी है। ओड की हिंदी होती है बेटा विषम संख्याएं और इवन की हिंदी होती है सम संख्याएं। यानी विषम संख्याएं हमारी वो होती हैं जो हमारी 1 3 5 7 9 से स्टार्ट होती हैं, जिनके पीछे 1 आए 3 आए 5 आए 7 आए 9 आए, अर्थात जो हमारी 2 से विभाजित नहीं हो सकती हैं, जो 2 से नहीं कट सकती हैं, वो होती हैं हमारी विषम संख्याएं यानी ओड संख्याएं। अब देखिए नीचे है इवन। इवन संख्याएं यानी सम संख्याएं जो हमारी 0 2 4 6 8 से स्टार्ट होती हैं और जो 2 से डिवाइड हो सकती हैं वो होती हैं हमारी इवन संख्याएं, इवन नंबर होती हैं यानी सम संख्याएं। इसी तरीके से देखिए ये बॉक्सेस दे रखी हैं, ऊपर हमें ओड नंबर लिखने हैं और नीचे हमको इवन नंबर। 7 9, फिर क्या आएगा 10 तो हमारा क्या हो गया इवन। 11 ओड, 12 इवन, 13 ओड, 14 इवन, 15 ओड, 16 हो गया हमारा इवन, 17 हो गया हमारा ओड, 18 हो गया इवन, 19 हो गया ओड और 20 हो गया इवन और 21 हो गया हमारा ओड। इसी तरीके से हम देखिए अपनी नोटबुक में भी करना है आपको ये सारा काम। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 6 क्वेश्चन, उसमें है राइट नंबर्स फ्रॉम 201 to 300, यानी इसमें हमको 201 यानी 201 से लेके और 300 तक हमको क्या करनी है गिनती करनी है। आपको देखो लाइन दे रखी है, बॉक्स बने हुए हैं। इसी तरीके से आपको अपनी कॉपी में भी करना है। इसी तरीके से आपकी कॉपी में भी बॉक्स बने हुए हैं, लाइन बनी हुई है। देखिए ये है 201। इसी तरीके से हम नीचे लिखेंगे 202 203 204 205 206 207 208 209 और यहाँ आ जाएगा 210। इसी तरीके से देखिए मैंने यहाँ आपको ये भर के दे दी हैं। 211 है, यहाँ से लिखेंगे 212, फिर यहाँ आएगा 220 221, यहाँ आ जाएगा 230। इसी तरीके से आपको ये पूरी काउंटिंग करनी है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 राइट नंबर्स फ्रॉम 301 to 400। इसमें हमें 301 से और 400 तक की गिनती करनी है। जैसे ऊपर है इसी तरीके से देखो मैंने भी आपको ये बता दी है। यहाँ हम पहले हम पूरी लाइन लिख लेंगे 301 302 303 304 305 306 307 308 और 309 और ये आ जाएगा 310। इसी तरीके से देखो मैंने यहाँ भी लिख दिया है 311 है, फिर ये 12 13 14 लिख के यहाँ पूरा हम करेंगे, यहाँ 20 आ जाएगा। ये इसी तरीके से देखिए मैंने ऊपर भी लिख दी हैं और नीचे भी लिख दी हैं, जिससे कि आपको आसानी हो जाए बच्चों लिखने के में। इसी तरीके से ये दोनों जितना भी मैं वर्क बता रही हूँ आपको अपनी नोटबुक में करना है और ये बड़ी सफाई से आपको गिनती करनी है, लाइन छोड़ छोड़ के आपको गिनती करनी है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन है हमारा राइट द नंबर, राइट द न्यूमरल्स। न्यूमरल्स में तो होता है अंकों में लिखना है हमको। किस में लिखना है अंकों में, यानी 620
620, यानी 100 पे क्या आ रहा है हमारा 6, टेंस पे कुछ नहीं है तो टेंस मतलब हमारा 20 यानी 2 अंक होते हैं तो हम यहाँ 20 कर देंगे। अब है हमारा 263, तो हमने पहले क्या लिख लिया, हमने पीछे से लिखते हैं, चलो 63 लिख लिया। अब 100 पे क्या है 2, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। इसी तरीके से बच्चों देखो मैंने आपके ये फिल कर दिए हैं, इसी तरीके से आपको भी ये अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है 9, राइट द नंबर नेम्स, यानी ये किस में करना है, शब्दों में। किस में करेंगे, ये भी हमने अंकों में करे थे और ये अब हम करेंगे शब्दों में। पहला क्वेश्चन है देखिए 1s, 10s, 100 यानी 508, 1s, 10s, 100 यानी 131, 1s, 10s, 100, 630, 106, 909, 856, 796, 210। इसी तरीके से बच्चों देखो हमारे अब 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हमारा क्वेश्चन है 10 में हमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ए और बी। हमारा एक क्वेश्चन है व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन 698। इसी तरीके से इसमें हमको स्थानीय मान निकालना है, यानी 698 में 9 का स्थानीय मान क्या है। देखिए मैंने अभी आपको पीछे भी बताया था, इसी तरीके से देखो आपको कॉपी में करना है, मैं इसी पे सॉल्व करके बता देती हूँ आपको। हमारा है 698। अब हमें किसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है, 9 की, यानी 9 देखिए हमारा किस पे आ रहा है, 1s और 10s। ये 1s है, ये 10s है और ये 100 है, यानी इसमें किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की, और इसमें 10 की, और इसमें ये 100 की। इसी तरीके से हम इसमें हमें वैल्यू निकालनी है प्लेस वैल्यू 9 की, तो हम करेंगे 9 मल्टीप्लाई 1s 10s, यानी कितने की मल्टीप्लाई होगी बच्चों, 10 की, तो 9 10s 90, ये हमारी इसकी प्लेस वैल्यू होगी। बी है व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ द 3 इन 320। एक होता है प्लेस वैल्यू, एक होती है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू हमारी वो होती है कि जिस संख्या की हमें फेस वैल्यू निकालनी है वही संख्या हमारी फेस वैल्यू कहलाती है। प्लेस वैल्यू में तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन फेस वैल्यू में हम किसी की भी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। अब जिसमें देखिए 3 की फेस वैल्यू पूछी है इसमें, तो हम इस तरीके से लिखेंगे 320, तो इसकी फेस वैल्यू मात्र 3 ही हो जाएगी। तो इसी तरीके से बच्चों देखो मैंने आज आपकी 1.1 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करा दी है। इसी तरीके से आपको ये अपनी नोटबुक में नोट करनी है, और जिससे कि आपके स्कूल खुलेंगे तो हम आपकी नोटबुक चेक करेंगे। बच्चों ध्यान रखना कि ये सारा काम आपको बड़ी सफाई से करना है, ठीक है बच्चों।